जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। मैं हूं पीहू और आज मैं आपको लेके चल रही हूं मध्य प्रदेश खजुराहो में स्थित आदिव्रत ट्राइबल म्यूजियम की एक खास यात्रा पर। यह म्यूजियम न सिर्फ कला संस्कृति का संगम बल्कि यहां आपको भारत की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, जीवन शैली और ऐतिहासिक विरासत देखने को मिलेगी। अगर आप संस्कृति, इतिहास और जनजातीय जीवन में रुचि रखते हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आइए शुरू करते हैं यह सांस्कृतिक सफ़र। भारत में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार 21% जनजाति केवल मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे 46 अनुसूचित जनजातियों के समूह थे। उनमें से कीर, मीना, पारधी ये विलुप्त हो चुकी हैं, तो 43 अनुसूचित जनजाति अभी भी रहती हैं। और इनमें से 3 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें बैगा, भारिया और सहारिया विशेष पिछड़ी जनजाति में भारत सरकार द्वारा शामिल की गई हैं। बहुत सारी जनजातियां धार में पाई जाती हैं, अलीराजपुर में पाई जाती हैं। कुछ विद्वानों ने इनको अलग अलग नामों से बुलाया है, जैसे महात्मा गांधी जी ने इनको हरिजन कहा और वहीं अंग्रेजों ने इनको दलित कहा है। और जो बाबा ठक्कर थे ना, इन्होंने इसको आदिवासी कहा है। कुछ लोगों ने पहाड़ी जनजाति कहा है, पिछड़े हिंदू, विलीन मानवता और हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति। हाय गाइस, हम लोग जाएंगे भील हाउस। ये रहा भील हाउस और इसको देखो, बहुत अच्छा बना है। बिल्कुल ठंडा ठंडा मौसम रहता है यहाँ पे। तो हम भील हाउस में प्रवेश कर चुके। आपको बता दूं कि यहाँ प्रवेश शुल्क लगता है, जो 20 रुपये भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए 400 रुपये और कैमरा टिकट 100 रुपये लगता है, जिसमें केवल आपको फ़ोटोग्राफी मिलेगी, वीडियो बनाने को नहीं। और आप वीडियो बनाना भी मत। यहाँ पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यहाँ पर मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियाँ, भील, गौंड, बेगा, सहारिया, कोल जनजातियों के घर, पारंपरिक औजार, वेशभूषा और लोक कला आदि मिलेंगे आपको। यह झोपड़ी अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। मिट्टी की दीवारों से लेकर रंगे बिरंगे चित्र, जिसमें भील की चित्रकारी दिखाई गई है, जिसमें पेड़, पत्ते, पौधे, जानवर, बहुत सारी आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी। देखिए, ये सारी भील ट्राइब्स है। यहाँ पे क्या क्या रखा है। यहाँ की कलाकृतियाँ हमें सिखाती हैं कि कैसे जनजातियाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य करके जीवन यापन करते थे, बिना किसी तकनीकी के, लेकिन बेहद गहराई से जुड़ी हुई अपने परिवेश में रहते थे। आदिवासी बस्तियाँ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में, जंगलों के किनारे, नदियों के पास, चारों तरफ हरियाली, मिट्टी के घर, बांस की झाड़ और ग्रामीण वातावरण होता था। मिट्टी, गोबर, लकड़ी, घास की बनी झोपड़ियाँ होती थीं, जिसमें रंगी बिरंगी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। वाओ, कितनी खूबसूरत। गाय, भैंस, सारे जानवर बनाते थे और इन्हीं को पूजते भी थे ये। दीवारों पर पारंपरिक चित्रकारी जैसे गोदना, अल्पना, पिठोरा आदि चित्रकारी करते थे। पूरा गांव सामूहिक रूप में काम करता था। जंगल संग्रह, लकड़ी लाना, खेती सब मिलकर करते थे। और इनका सामाजिक जीवन, पूरा गांव समूह के रूप में रहता था और सारी महिलाएं एक साथ पानी भरती थी, पुरुष लकड़ी लेने आते थे। और इनका सांस्कृतिक जो पहनावा होता था ना, पारंपरिक महिलाओं रंगीन साड़ियाँ, पुरुष धोती, अंगोछा पहनते थे। जैसे आभूषण में हाथ से बनी मोती, पोड़ियाँ, चांदी, शरीर पर गोदना, टैटू, पारंपरिक डिजाइन होती थी इनके। और इनके पहनावे तो कई तरह के होते थे। और देखो, इसमें रखा होता था अनाज, जैसे खेती, जंगल, लकड़ी, महुआ, शहद इकट्ठा करके इसमें रखते थे। ये बांस की टोकरियाँ होती थी, मिट्टी के बर्तन, कभी कभी मजदूरी भी करते थे। ये चूल्हा बना हुआ जिस पे पकवान बनाते थे। और देखो, इस पे कुछ रखते थे, जिसमें बिल्ली, कुत्ते कोई आ ना जाए, तो इस पे ढक के रखते थे सामग्रियाँ। भील जनजाति भारत की सबसे प्रमुख और पुरातन आदिवासी जनजातियों में से एक है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के वन क्षेत्रों में निवास करती है। भी लोग अपने घरों में प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते थे।
भील जनजाति लकड़ी, गोबर, पुआल और घास की छप्पर होती थी, जिसमें गर्मियों में ठंड और सर्दियों में गर्मी होती है इनके घरों में। इनकी बनावट आयताकार, गोलाकार होते हैं। छत को ढलानदार बनाते थे ताकि बारिश का पानी बहकर बाहर निकल जाए। घरों में आमतौर पर 1 या 2 कमरे होते हैं। एक कोने में रसोई होती है, लकड़ी के जलने का चूल्हा होता है, मिट्टी के बर्तन, टोकरी, लकड़ी, औजार सब कुछ होता है। कोई फर्नीचर नहीं होता था। लोग चटाई बिछाकर या चबूतरे पर बैठते थे। घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ पिथौरा चित्रकला होती थी। घोड़े, देवता, प्रकृति आदि को दर्शाया जाता था। घरों के त्योहार, शादियों पर ये सजावटी सामग्रियां होती थी। अब जाते हैं हम दूसरी तरफ सामने, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से घर हैं। ये भील महिलाएं दीवारों पर पिथौरा चित्रकला बनाती थीं। यह उनकी संस्कृति की आत्मा होती थी। और आइए अब दिखाते हम दूसरी जनजाति का घर। तो ये गौड़ जनजाति का घर है। ये भारत की सबसे बड़ी प्राचीन आदिवासी जनजातियों में से एक है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। मैं आपको गौड़ जनजाति की परंपरा घर को दिखाने वाली हूँ। गौड़ लोग भी अपने स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से घर बनाते थे, जैसे मिट्टी, बांस, लकड़ी, गोबर, पुआल, पत्ते या घास की छप्पर। घर की बनावट अधिकतर आयताकार, वर्गाकार होती थी। छत ढलानदार बनाते हैं। बारिश का पानी आसानी से नीचे गिर जाए, इसलिए इसमें ढलान बनाई जाती है। और दीवारों पर चित्रकला तो बहुत भर भर के बनाते हैं ये लोग। गौड़ लोग अपनी दीवारों पर गौड़ चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं। देखो ये 2 माताएं खड़ी हुई हैं। ये चित्र प्रकृति, जानवरों, पक्षियों, पेड़ों और देवी देवताओं को दर्शाते हैं। यह सिर्फ कला ही नहीं, आस्था और परंपरा की अभिव्यक्ति है। कितने खूबसूरत चित्र दिखाए गए हैं। देखो ये सारे ना मिट्टी से उकेरे गए हैं, और ये कुछ मछली पकड़ने का है शायद। हाँ, घर के अंदर मिट्टी का चूल्हा, टोकरी, लकड़ी के बर्तन आदि, शिकार, खेती के औजार सब कुछ मिलेंगे। ये कुछ खेती का औजार है। इससे शायद पक्षी या मछली कुछ मारते होंगे शायद। महिलाएं मिट्टी की दीवारें सजाती हैं और हर त्योहार पर घर की सफाई, रंगाई भी करती हैं। ये पीछे सूफा टंगा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे घर के आसपास अक्सर छोटा पूजा स्थल भी, तुलसी का चौका भी मिलता है। और देखो गौड़ लोग अपने घरों में प्रकृति का हिस्सा मानते हैं। पेड़ पौधे और जानवरों को, परिवार को दर्शाते हैं। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। गौड़ लोग कितना खूबसूरत घर बनाते थे। ये देखो चारों तरफ रूम रहेंगे और बीच में चौक, और चौक को देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ना विंडो के चारों तरफ छोटी छोटी सी कलाएं करती थी। महिलाएं अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाती थी, विंडो के चारों तरफ बनाती थी, और मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। ये भी कोई सामग्री है जो गौड़ अपनी आम जिंदगी में उपयोग करते थे। मतलब ये लोग प्राकृतिक होते थे, कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है। और इनकी चित्रकारी को देखना, ये इतने रंगीन लोग थे ना कि अपने घर को पेड़, पत्ते, फूल, पत्तियों से सजाते थे। और इनके तो कई सारे आपको देवता सारे रूम में ही मिलेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आओ सब लोग, यहाँ देखते, जल्दी आओ जल्दी आओ, कम ऑन। ये प्यारा सा हाउस मुझे तो बहुत प्यारा लगा। इनकी दीवारों पे ना ये मिट्टी के बनाए गए हैं, और देखना ये इनकी पशु, पक्षी, और ये सारा मिट्टी के औजार हैं। इसी में खाते पीते थे। ये ना सीका टंगा हुआ है, मिट्टी का बर्तन है जिसमें खाने की सारी सामग्री रखते थे, बनाते थे। और ये सब कुछ प्राकृतिक है। ये हमारी प्रकृति को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देने वाला है, क्योंकि ये घास फूस से बना हुआ है। और ये इसका तो मुझे नाम नहीं पता, पर बहुत खूबसूरत है ये भी। और ये इनकी सारी सामग्रियाँ रखी होती थी। ये आला है जिसमें लालटेन रखते थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई लाइट तो होती नहीं थी, तो इसको जला के ही उजेला आता था। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हाउस? प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, और दिखाना कि कितनी जनजातियाँ कैसे कैसे अपने खूबसूरत घर बनाते थे। मतलब अपनी दीवारों को इतना सजाते थे, फिर त्योहारों पे इस पे पेंट करते थे। दरवाज़ा भी इतना खूबसूरत बनाया है ना कि आज तो हम लोग देख के ही रह
जाएंगे। ये है तो एक कमाल का चीज़, आप कभी प्लीज़ एक बार ज़रूर आए यहाँ विज़िट करना और देखना। मतलब एक होता है ना कि पूरा परिवार एक साथ रह रहा, बस्ती बहुत प्यारी रह रही है, लोग ऐसे, और एक नेचुरल है यहाँ, कोई इन्फेक्ट कुछ भी नहीं होगा आपको। इनकी उपजातियाँ भी थी, जैसे अगरिया, परधना, ओझा, सोलाहाल, ये बहुत सारी जातियों में विभक्त थे। जैसे इसके 7 गोत्र थे, परात, बसूला, पास, कुल्हाड़ी। इनका सामाजिक संगठन होता था माझी, देशमुख, मुकद्दर, गोटिया, गोटवार, देवान, लिखिंद। और पता है इनका भोजन मुख्य कौन था? पेज, जो मोटे अनाज से बनाए जाते थे पदार्थ। जब इनकी शादियां होती है ना तो उसमें दूध लौटावा प्रथा चलती है, दूध बंद और ला मलाई, हल है, मंडप, वो हल है, कठोरा ये चलता सब है। खेती के साधन थे उस टाइम पे। और ये सारे मुझे तो नाम भी नहीं आ रहा, पर हाँ ये बैल के ऊपर लगाया जाता था तो वो जोतते थे इनको। ये हल है, क्या लिखा हुआ है? हाँ हल, हल, और पता नहीं क्या क्या है। बीज जैसे बोते थे ना, इसमें बीज रखते थे। हाँ ये नाड़ी है, इसको बीज रख के वहाँ से जाता था। और ये प्यारा प्यारे से, हाँ ये गौड़ हाउस है। आदि देवता होते थे। गौड़ जनजाति अपना नृत्य भी करते थे मनोरंजन के लिए, जैसे कर्मा, सेला, कहरवा, पठौनी, सुआ। खेती किसानी में हरवाई, सियारी, उन्हारी खेती करते थे। ये दीवारों पे नोह डोरा और डिगना चित्रकला को प्रदर्शित करते थे, जो गोबर मिट्टी की दीवारों से बनी होती थी। कुछ प्रसिद्ध चित्रकार भज्जू सिंह श्याम 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हुआ। दुर्गाबाई व्याम डिंडोरी जिले की थी, जो 2022 में पद्मश्री से सम्मानित हुई। ये हल रखे हुए हैं, पहले इनसे जुताई होती थी, इससे निदाई होती थी। और ये हल है, ये चारपाई है। हाँ वाओ, क्या ये भारिया हाउस बहुत प्यारा है। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पचमढ़ी, छिंदवाड़ा और सतपुरा पर्वतीय बस्ती क्षेत्रों में होती पाई थी। जाती है। यह जंगलों के करीब रहकर अपने सादगीपूर्ण जीवन को व्यतीत करती है। भारिया लोगों का घर स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों से बना होता है, जैसे मिट्टी, बांस, लकड़ी। इसका गोबर, पुआल का लिपाई पुताई करते हैं। देखना कितना अच्छा पेंट कर रखा है। सूखी घास का छप्पर बनाते हैं। पत्थर का भी स्लेट पहाड़ी इलाकों में बना सकते हैं। घर को सामान्य 1 या 2 कमरे होते हैं। छत ढलान वाली होती है ताकि बरसात में पानी बह जाए। दीवारों पर गोबर मिट्टी से लिपा हुआ होता है, जो घर को ठंडा और साफ सुथरा रखता है। और इसके अंदरूनी दृश्य देखिए, एक कोने रसोई के रूप में होता है, जहाँ लकड़ी का चूल्हा होता है, बर्तन होते हैं और कोई फर्नीचर नहीं होता। चबूतरे और चटाई पर ही ये अपनी बैठते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ये देखो, इसमें कुछ कुछ सामान रखा है। इसमें पानी रखते हैं, जो ये घिनौची बोलते हैं। इससे पहले पानी ऐसे मटके में रखा जाता था। और ये मिट्टी के ही सारे बर्तन होते हैं। और दीवारों पे गाय भैंस को घेरा गया है, क्योंकि वो गाय भैंस भी रखते हैं जो दूध देते हैं। और सारे मिट्टी के बर्तन हैं। यहाँ पे जितनी भी खेती होती थी ना, उनको ऊपर रखते थे यहाँ पे रस्सी बांध के, कि कुछ ख़राब ना हो जाए। और ये दीवारों में कलरफुल कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन बनाते थे। आजकल तो सारे मशीन पेंट। और ये मटकी में दूध दही वगैरह रखते थे, जिसमें कुछ ख़राब ना हो सके, ऐसा कुछ बना के रखते थे। और ये बहुत प्यारा लग रहा है सच में। आज भी ऐसे ना उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे बर्तनों का उपयोग नहीं चाहिए। कोई फर्नीचर नहीं मिलेगा, नीचे बैठे थे। और ये दीवारों पे चौक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कुल्हाड़ी टंगी हुई है ना, ऐसे उस टाइम पे टांगने के लिए कई सारी सामग्रियाँ ऐसे ही टांगते थे कोई। और ये देखना, ये ना क्या रखा है, भुट्टे रखे हुए हैं, जिन्हें हम मक्का बोलते हैं, मकाई रखी है। और इसमें अनाज रखते थे, अनाज का भंडार बोलते हैं इसे, भंडरिया बोलते हैं ना, वो है ये।
सब कुछ हाथ का बनाया हुआ है, ये प्रकृति को कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। और ये लौकी है, जो लौकी बढ़ती है उसको ख़राब हो के उसका अंदर का निकाल के, और ये देखो ये डिज़ाइन रखते थे। ये कुछ पानी वानी भरने का भी उपयोग होता था, क्योंकि ये प्लास्टिक फ्री है तो ये हेल्थ के लिए नुकसान तो है नहीं, ना ही प्रकृति के लिए। भाई ये लोग प्रकृति का बहुत ख्याल रखते थे, और हम लोगों को भी ऐसे ही रखना चाहिए। इनकी दीवारें, और ये देखो ये अनाज रखते थे इसमें, ये चारपाई है जिस पे सोते थे। और अब इनके घरों में विंडो तो ज़रूर होती थी। और ये सुराही है, पता नहीं, हाँ शायद सुराही है। ये लहसुन टांगते थे ऊपर, क्योंकि ये ऊपर टंगने में हवा मिलती थी। और ये मटका है जिसमें दूध, दही, पानी, शहद वगैरह रखते थे। और चारों तरफ गोबर से, गाय के गोबर से लिपा हुआ है, पुता हुआ है। और ये सांकर है जिसे बाहर से लगा देते हैं तो अपना बंद हो जाता है। मुझे बहुत प्यारा घर लग रहा है। ये सारी सामग्रियाँ, कभी आप भी आओ और देखो यहाँ पे कितने सारे घर बने हुए हैं लिपाई पुताई से। और इनकी खेती बाड़ी भी यही होती है। गौड़ जनजाति की है, उप जनजाति है भारिया। इसके बाद हम आ गए सीधे सहारिया जनजाति के घर में, जिसमें बिल्कुल सिंपल सादा एक रूम होता है और कोई घर नहीं होता। मुझे लगता है ये हमारे मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है। इसको उपजातियों में जैसे खोटिया, पटेल, राउत, भीलों के छोटे भाई के नाम से भी जाना जाता है। साहिवाद का जंगल, कोटा, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में जैसे गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना आदि जिलों में होती है। और आइए अब दिखाते हैं आपको दूसरी जनजाति। ये कोल जनजाति है, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, मुंडा समूह की प्राचीन जनजाति है। ये रीवा रियासत के स्वामी थे। कोयले की खदानों में कार्य करने के कारण इनको कोल कहा जाता है। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी इनका नाम आता है। ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल आदि जिलों में पाई जाती है। इनके भी सामाजिक संगठन होते थे, जैसे गोहिया, मुकद्दम, पंचायत का मुखिया होता था, जैसे चौधरी गांव का टोला मुखिया कहा जाता था, बहरुआ और भुइहार, ओझा देवार और निहुतिया न्योता देने का कार्य करता था। गरीब लोगों का भोजन कोदोई भाजी, स्वारी पूरी ये त्योहारों पे बनाई जाती थी। मदाइन मुख्य पेय पदार्थ था। और इनकी शादी जैसे मंगनी विवाह है, राजी बाजी विवाह है, विधवा विवाह आदि प्रचलित थे। इनका भी एक मुख्य कमरा होता है जिसमें सारे लोग रहते हैं। और ये देखो इसमें अनाज रखते हैं, और ये चूल्हा है जहाँ साइड में खाना बनता है, और ये चारपाई पे बैठते हैं। ये आपका बहुत ब्यूटीफुल सा है। और वही रंगाई पुताई सब कुछ एक जैसे ही थी। गांव के मुखिया को चौधरी, महतो और कोटिया कहते थे। ये देखो चारों तरफ दीवारों पर इतनी प्यारी प्यारी चित्रकारी बनाई गई है। और आइए अब चलते हैं बैगा हाउस। बैगा जनजाति हमारे भारत की सबसे विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जो गौड़ों की उपजाति को माना जाता है। आपको ये जंगलों का राजा कहते हैं। इनको जादूगर, वेद आदि स्वामी, जंगलों का राजा, धरतीपुत्र, बिछावर, प्रकृतिपुत्र सब कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये तो जंगलों में रहते हैं। और कितना खूबसूरत घर है इनका। एक मंजिला ही घर बनाया जाता है, पर ये रंगों से भरपूर है। आओ सखी चलते हैं अंदर। ये इनकी छत भी ढलान वाली होती है ताकि वर्षा का पानी वहाँ रुक ना जाए। घर के चारों तरफ आंगन होता है जिसे बगीचा बनाते हैं। बड़ा अक्सर बांस की फेंसिंग से घिरा होता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और आओ अंदर। ये देखो इनके पास तो बहुत सारी सामग्री है। देखो मटके और चारों तरफ आकृतियाँ बहुत प्यारी बनी हुई हैं। और हम लोग चल रहे हैं और अंदर। आओ आओ जल्दी आओ। घर के अंदर एक मुख्य कमरा है। यहाँ पे कोने में रसोई है, मिट्टी का चूल्हा, दीवारों पर छोटे छोटे ओले बनाए जाते हैं, फर्श पर गाय के गोबर से लीपा जाता है। वाओ, ये कुछ टंगा हुआ है ना यहाँ पे। और देखो ये चारों तरफ गेवरी मतलब लाल कलर से पेंट किया हुआ है। और ये विंडो तो आपको सारे घरों में मिली होगी। हवादार घर ही बनाए जाते थे, क्योंकि ये ना मिट्टी गोबर से बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहता है गर्मियों में। और देखो ये पानी भरने के लिए चक्का है, और ये सिर पे रख के
और ये क्या है, ये बाण या तीर रखने का हो जो पीछे टांगते होंगे ना, हाँ शायद ये वही है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ सामग्रियाँ हैं, पता नहीं इनको बजाते हैं शायद। और देखो मतलब बाहर की चित्रकारी देखो, ये बहुत प्यारी प्यारी चित्रकारी बना रखी है। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा, ढिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सीधी जिलों में पाई जाती है। इनके शारीरिक जैसे चपटी नाक, काला रंग, बाल सीधे खड़े होते हैं। इनकी कई उपजातियां होती हैं, भरोतिया, नरोतिया, रेमनिया, गोड़मेना, विंझवार। इनके कई गोत्र होते हैं जैसे जात। इनके गांव आवास को टोला पूर्वा कहते हैं। और ये चारों तरफ जो लकड़ियों से सुरक्षा का घेरा बना है ना, इसे मैरो कहते हैं। बेगा जनजाति का मुख्य भोजन कोदो, कुटकी, पेज और मक्का होता था। और हम लोगों ने मक्के की रोटी भी खाई हुई है यहाँ पे। इनके सुबह के भोजन को बासी कहते थे, दोपहर के भोजन को पेज और रात्रि के भोजन को ब्यारी कहते हैं। इनकी शादियों के कई प्रकार होते थे जैसे मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैठुर विवाह, लमसेना विवाह, उधरिया विवाह, करस कौआ विवाह संस्कार होता था। और चटनी की रोटी। सो वाओ, ये पूरी बस्ती होती थी जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग मिलजुल के रहते थे। कुछ पहाड़ी इलाकों में रहते थे, कुछ अपने अपने जंगलों में अपना अपना समूह के रूप में रहते थे। ये भील, गौड़, सहारिया, कोरकू, हम लोगों ने 7 जनजातियाँ देखी हैं, जिसमें से 3 तो विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों में आती हैं। और ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आके हमने पानी पिया, खाना खाया कुछ। इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं जहाँ पे ये स्मृति स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, हाँ ये वो हैं। और इसके बाद हम आगे चल रहे हैं जो कि ये बड़ा देव हैं, शायद ये भगवान जी हैं, इन्हें पूजा करते थे। पूरा समुदाय इनको पूजा करने आता था। और हमने चारों तरफ की ये नज़ारे देखे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए, और बहुत प्यारा मौसम लगा। आज का मौसम बहुत ठंडा था, जो मौसम ने हमारा साथ दिया है। ऐसे कोई मनौती मांगता है, ये मन्नत मांग रहे हैं जो ऐसे बांध के ऊपर तपस्या कर रहे हैं। और वेलकम टू ब्यूटीफुल हाउस, वाओ बहुत ही प्यारा। ये बाब देव होते थे जहाँ पे हमारी पूजा पाठ होती है। और देखो ऐसी ना इनकी मन्नत किया जाती थी और सब लोग मिलके भगवान को मानते थे। जहाँ चारों तरफ चित्रकारी बनाई गई है, यहाँ पे पेड़, पत्ते, फूल, पत्तियाँ, जानवर, पशु, पक्षी, क्योंकि प्रकृति को तो बहुत प्यार करते थे। घोड़े, ऐसा नहीं है आजकल तो जानवरों की कोई केयर ही नहीं करते। अब चलते हैं नेक्स्ट। वाओ, ये बरगद का पेड़ टाइप का दिखाया गया है जहाँ पे मन्नतें करते थे, पूजा पाठ, क्योंकि पेड़ पौधों को बहुत पूजा जाता था। और ये ना मुझे बहुत खूबसूरत नज़ारे लगे जहाँ पे मैंने बहुत बारीकियों से देखा है बस, कि इतनी सुंदर सुंदर चित्रकारियाँ होती थी। मतलब इन चित्रों को देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे समूह के साथ साथ अपना काम कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे, पशु पक्षियों को पाल रखा है, घर बना है, पेड़ है, वहाँ पे 4 लोग हैं। आजकल तो बंद कमरे में पता ही नहीं चलता कौन कहाँ क्या कर रहा, कुछ भी होता रहे। और ये नज़ारे बहुत, वैसे समाज बहुत अच्छा रहता था, काश वैसे होना चाहिए आज भी उस समाज को, पर ऐसा तो हो नहीं पाएगा। फिर भी हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं मिल बांट के रहने की। ये भगवान को दर्शाया गया है जहाँ पे चारों तरफ आप चित्रकारियों को देख सकती हैं। सच बताऊँ यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और बस ऐसे थोड़ी सी बना ली है क्योंकि इसका चालान कटता है 2500 का। और मुझे तो बाद में पता चला कि ऐसा है, मुझे लगा फ़ोटो निकालेंगे, वीडियो भी बनाएंगे, पर हम लोगों ने बंद कर दिया था। इसलिए आप लोग को कोशिश मत करना। और ये बहुत खूबसूरत सा नृत्य संग्रहालय है। हाँ, यहाँ पे सारा जो संगीत होता है ना, हमारा मनोरंजन होता था पहले, क्योंकि इतना काम करते थे तो मनोरंजन भी भरपूर करते थे। आज के जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप तो है नहीं है, तो सारी महिलाएं डांस करती थी, और जो पुरुष होते थे तो वो अपना ढोल बजाते, नगाड़े बजाते, अपना पूरा तैयार होते, ज्वेलरी पहनती,
और देखो इस पेड़ पे आपको बहुत प्यारी प्यारी सी, वाव, मुझे यहाँ ये सबसे प्यारा लगा क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को अलग अलग कलाकृतियाँ करते हुए दिखाया गया। सारी जनजातियाँ अपने अपने परिवेश के साथ कर रहे हैं। और ये देखो चारों तरफ ये ढोलक नगाड़े सब कुछ रखा हुआ है। ये राई नृत्य कर रहे हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश की मुख्य नृत्य है राई, तो वो है। और ये रही मैं तो पता नहीं कैसी हूँ, पर आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो। अगर आप कभी एमपी आते हो तो एमपी में खजुराहो के मंदिर जो चंदेलों ने बनाए थे वो देखने आओगे ना, वहाँ से ये 2 किलोमीटर दूर ही है। वहाँ से ई रिक्शा लेके आप यहाँ विजिट कर सकते हो। और आपको 20 रुपए की टिकट लगेगी जो भारतीय हैं। और इसके बाद अगर आप फ़ोटो निकालना चाहते हैं तो वो आपको 100 रुपए का कार्ड बनाना पड़ेगा। और हम लोग आ गए हैं, ये मालवा हाउस है, मतलब मालवा में ऐसे घर बनाए जाते थे जो 2 मंजिला होते थे, बड़े बड़े घर, चारों तरफ लकड़ी के चबूतरे। और ये देखो ये प्यारा सा व्यू है जहाँ पे चारपाई होती थी और पूरा रूम ऐसे सजाया जाता था। उस टाइम पे ना ये सामग्री, ये जनजातियाँ नहीं है। और अब आइए, ये है निर्माण हाउस। वाओ, निमाड़ है ना जो पश्चिम निमाड़ तरफ है, खरगोन तरफ, ये वो वहाँ के लोग रहते थे। मतलब कितना प्यारा ये मंदिर होता था। और ये चारों तरफ बहुत प्यारा व्यू है। ये हमारे बुंदेलखंड का घर है जो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी बस्ती होती थी जो हम लोग आज भी मस्ती करते हैं, ऐसी बस्ती। और इसके बाद घूम के मैं आ गई हूँ, वो पीछे ट्रेन दिख रही है जहाँ से आप जा सकते हैं। और मैं जा रही हूँ घर, और मेरी बहन, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। और आप भी आइए यहाँ पे विजिट करिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मैं जा रही हूँ, बाय। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं जिसके लिए मैं दोबारा आऊँगी और उससे बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी। तो आपको अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो